आज दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि चकबंदी किसे कहते हैं। चकबंदी में क्या होता है कि अगर पंजाब में एक रैयत के पास 10-20 बीघा का प्लॉट है एक जगह, फिर दूसरी जगह 10-20 बीघा का प्लॉट है, तीसरी जगह भी लंबा चौड़ा प्लॉट है, तो अलग अलग जगह प्लॉट होने की वजह से उन्हें क्या होती है, पटवन करने में, कृषि करने में, खेती करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो पंजाब सरकार ने क्या किया था, चकबंदी कार्यक्रम चलाया था। अब ये चकबंदी कार्यक्रम के अंतर्गत क्या हुआ, उनको एक ही जगह उनसे जितने भी ज़मीन थी, उनके पास जितनी भी ज़मीनें थी अलग अलग जगह, उन सारी ज़मीनों को उनको एक जगह ही प्रदान कर दिया गया। इससे उनको फ़ायदा क्या हुआ कि एक ही जगह वो जाकर नापी करने लगे, खेती करने लगे, पटवन करने लगे और उनको एक बहुत बड़ा भूभाग मिल गया। और पंजाब सरकार ने तो प्रत्येक प्लॉट में सिंचाई के लिए पंप भी लगवा दिए हैं, बिजली फ्री कर दिए हैं। तो चकबंदी से किसानों को बहुत लाभ है। अपने बिहार में चकबंदी अभी तक प्रारंभ नहीं की गई है, चूँकि बिहार में ऐसा कोई अभी चकबंदी कानून आया नहीं है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर चकबंदी कानून आ जाए बिहार में तो यहाँ के किसानों को कितना फ़ायदा होगा। क्योंकि आप भी सोचते होंगे कि आपकी ज़मीन 5 जगह है, पाँचों जगह वो ज़मीन को आपको जाना पड़ता है, सिंचाई करनी होती है, मज़दूर लगते हैं, फसल अलग अलग लगाने होते हैं, फिर फसल की रक्षा करनी होती है, उसको कटवाना पड़ता है। इसी क्रम में कई बार फसल आपकी लूट भी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना है, बिहार सरकार को चाहिए कि यहाँ भी चकबंदी कानून बना दे और चकबंदी के अंतर्गत एक किसानों को क्या करे कि जितना उनका ज़मीन है उनको एक जगह ही दे दिया जाए, फिर दूसरे किसानों को ज़मीन दूसरी जगह दे दिया जाए, सारा ज़मीन जोड़कर। तब एक सवाल आप यह पूछेंगे कि इसमें तो विवाद भी हो सकता है। अगर किसी किसान को महंगा वाला ज़मीन दे दिया गया, किसी किसान को सस्ता वाला ज़मीन दे दिया गया तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, होता कुछ नहीं है। अगर मान लिया कि आपका ज़मीन किसी महंगे एरिया में है और आपको सस्ते एरिया में ज़मीन दिया जा रहा है, तो यकीन मानिए कि आपको ज़्यादा ज़मीन दिया जाएगा। और किसी का सस्ता ज़मीन है, महंगे एरिया में दिया जा रहा है, तो कम ज़मीन दिया जाएगा। इसमें सारे किसानों को बुलाकर उनकी सहमति ली जाती है। चकबंदी पदाधिकारी होते हैं, वो चकबंदी पदाधिकारी भी क्या करते हैं कि इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि किसानों में कहीं विवाद ना हो जाए, किसी प्रकार की समस्या ना हो जाए, और तब जाकर चकबंदी किया जाता है। तो आई थिंक आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि बिहार में भी चकबंदी जारी हो जाए? तो अगर हाँ तो कमेंट करें, और इसी प्रकार की अन्य जानकारी वाली वीडियो चाहें तो मुझे फॉलो कर लें और फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं अमीन आलोक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। पूरे पटना में या पूरे बिहार में कहीं भी आपको ज़मीन की नापी करवानी है तो मेरे थंबनेल में दिए गए नंबर पर आप क्लिक करें, कॉल करें। मैं आपको निःशुल्क सहायता भी प्रदान कर दूंगा, ज़मीन की नापी भी बहुत कम दामों में कर दूंगा और ज़मीन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को मैं दूर करूंगा और आप मुझसे सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।